है न बालमवा। अरे समझाओ अपनी बेवकूफ बेटी को, एक नंद बर्दाश्त नहीं हो रही इससे। और ऐसी भी लड़कियां हैं इनकी 5-5 6-6 नंदे होती हैं और बर्दाश्त कर रही होती है। बुआ मेरी एक नंद ना 6 नंदों के बराबर है। उसकी साजिशों और मकारियों का मुझसे मुकाबला नहीं होता। चलो माना, ठीक है, मक्कार है, फितना है, कब तक अपने भाई के घर पर रहेगी? जवान हो गई है, जैसे कोई अच्छा रिश्ता आएगा शादी कर देंगे। और माँ का क्या है, आज है कल नहीं। नोमान एक लोता है, न देवरानी न जिठानी। अरे ऐसी ससुराल तो नसीबों वालों को मिलती है। यानी मैं कल के इंतजार में अपना आज खराब कर दूं। मुझसे नहीं होता बुआ इंतजार। मैं नोमान के सर पर उसकी माँ और उसकी बहन का साया भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये ठीक कह रही है। तुम जाके ज़मानी नुमान को हमारी तमाम शर्तें बता दो। अगर तो वो हिना को अलहदा घर लेकर देता है तो ठीक है, वरना क्या? वरना फिर हिना यहाँ से नहीं जाएगी। नुमान दफ्तर से वापसी पर अपनी बीवी से मिल लिया करे। हमें उसकी मुलाकात करने पर कोई एतराज नहीं है, लेकिन बीवी उसके साथ उसी वक्त जाएगी जब वो इसे घर अलहदा लेकर देगा। हम तुम पर कोई जबरदस्ती नहीं करना चाहते बेटी, लेकिन हकीकत जो है वो तुम्हारे सामने है। हमें अपनी गलतियों का इतराफ भी करना चाहिए। बगैर छानबीन किए जल्दबाजी में रिश्ते कराने का यही अंजाम होता है। अब बस भी कर दे। दिन रात ताने मार मार के मेरा कलेजा छल्ली कर दिया आप लोगों ने। मैं माँ हूं उसकी, कोई दुश्मन नहीं हूं। मैंने तो उसकी खुशी के लिए, इसकी बेहतरी के लिए शादी की थी। नहीं, इसकी बेहतरी के लिए नहीं, खानदान में अपनी नाक ऊंची करने के लिए तुमने अपनी बेटी का घर तबाह कर दिया। बस कर दो तुम दोनों। जब से ये आई एक दूसरे पे इल्जाम तराशी कर रहे हो तुम दोनों। ये नहीं सोच रहे कि इस बेटी का क्या होगा। समझ गई, जब यहाँ रहकर भी सुकून नहीं, कुड़ कर ही जिंदा रहना है तो तैमूर के साथ क्यों नहीं? हरगिज नहीं, हमारे साथ धोखा हुआ है। अगर हथियार ही डालने थे तो एहतजाज करने की क्या जरूरत थी? क्यों आई इस घर में? निसार, हमारी बच्ची हम पर भारी नहीं है, समझे? उस तैमूर के बच्चे को पैगाम भिजवाओ, उसको यहाँ बुलाओ, वो आके हमसे बात करे और गारंटी दे कि हमारी बच्ची के साथ आइंदा नाइंसाफी और धोखा नहीं करेगा। और ये कि जब वो दुबई जाए तो फौरन इसे बुलाए। ये जो जुलेखा और वो कौन है कम बखत हमारी रिफत चंडाल ने, ये भी कोई सौतन से कम नहीं है। रिफत आबी, रिफत आबी, रिफत आबी, क्या हो गया? जल्दी घर आ गए? अम्मी रिफत आबी कहाँ है? अंदर ही होगी। रिफत आबी, आज आप दोपहर में गिरे रंग की करोला में किसके साथ थी? अब किसी के साथ नहीं। झूठ मत बोले, मैंने आपको खुद उस गाड़ी की फ्रंट सीट पे बैठे देखा था। वो गाड़ी दोपहर में 2 बजे एक रेस्टोरेंट के बाहर जाके रुकी। कौन था आपके साथ? ज़ीशान, बड़ी बहन है तुम्हारी, अपनी आवाज नीचे रखो। बड़ी बहन को भी अपनी इज्जत का ख्याल होना चाहिए अम्मी। मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं और ना ही मैं किसी को जवाबदेह हूँ। मैं बालिग हूँ और मैं कोई कवारी और गैर शादीशुदा लड़की नहीं हूँ जिसको भाइयों के परमिशन की जरूरत हो। आप भाइयों के घर पे रह रही हैं, इसलिए आपको हमें जवाब देना पड़ेगा। देखा अम्मी, आपके बेटे ने जतला दिया कि ये मेरा घर नहीं है। शोहर ने भी तलाक देके घर से निकाल दिया और भाई भी ताने मारते हैं। अम्मा मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ जाऊं मैं? बात तो गलत रंग ना दें रिफत आपी। आप चाहे गैर शादीशुदा हो या तलाक याफ्ता, आप हैं तो हमारी बहन ना, रहती आप हमारे ही घर पे हैं। इसलिए हमें अपनी और आपकी इज्जत का ख्याल रखना है। पूछगिछ हमारा फर्ज है। फर्ज ये है तुम्हारा कि अपनी शादी करने की बजाय अपनी बहन की शादी की फिक्र करो। फिक्र है हमें, और वैसे भी शादी का शौक हमें नहीं अम्मी जान को है, जिन्हें आए दिन बहू के रूप में एक नई खादमा चाहिए होती है। बस ईशान, बहुत हो चुका। 2-4 पैसे तुमने क्या कमा लिए, अपनी आंखें माथे पर रखनी है। कभी बहन पर इल्जाम, कभी माँ पर इल्जाम। रिफत जहाँ जाती है, जिसके साथ जाती है, मेरी इजाजत से जाती है। और ये फिलहाल सिर्फ और सिर्फ मुझे जवाब दे। मैं इसकी माँ हूँ, जब मर जाऊँ ना तो फिर जिम्मेदारी तुम ले लेना। अम्मा मैंने आपको बताया था ना कि स्कूल के प्रिंसिपल साहब ने आज लंच करवाना था। सारी स्कूल टीचर स्कूल वैन में बैठ गई और मैं प्रिंसिपल साहब के साथ बैठ गई। बस इतनी सी बात थी। खुदारा रिफत आपी, खुद को मेरी नजरों से इतना भी ना गिराएं कि मेरी जबान आपको आप ही बोलते हुए भी लड़खड़ाए। जिन साहब को आप स्कूल का प्रिंसिपल बता रही है ना, वो मेरे बॉस हैं। मैं उन्हें और उनकी गाड़ी को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, और ये भी जानता हूँ कि वो किस किरदार के कैसे हैं।
मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, कम से कम मेरी इज्जत का तो कुछ ख्याल करें। वो मेरे बॉस हैं, कल को उन पे राज खुलेगा तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। नहीं, आप समझाएं इनको। ए मार 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 मार। नमान का फोन है? जी अम्मी, लेकिन मुझे उससे बात नहीं करनी। जो कर रही हो सही कर रही हो। अब बात बड़ों में ही होगी। वो तुझे फोन कर ही इसलिए रहा है ताकि अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से तुझे बहला ले। अरीबा आई हुई है नीचे, लगता है रहने के लिए आई है। तुम्हें कैसे पता चला? अरे चाचा जान आए थे दुकान पर आज, तो बातों बातों में उनके मुंह से निकल गया कि अरीबा कुछ दिन यहीं रहेगी। अब्बा ने पूछ लिया वे कितना अर्सा रहेगी, तो उनको जैसे चुप सी लग गई, जवाब ही नहीं दे सके। मियां ने साथ आया उसके? अरे मुझे क्या पता, जाके खुद पता कर लो। अम्मी, अभी चंद दिन तो हुए हैं उसकी शादी को हुए, इतनी जल्दी? उसकी ससुराल वालों ने इतने ज्यादा दिन मैके में रहने के लिए उसे छोड़ कैसे दिया? अरे इसमें इतना सोचने की क्या बात है? अब तुम भी तो आई हो ना रुकने के लिए, पता नहीं कब तक रहोगी, अल्लाह जाने। मेरी बात और है, मैं तो नाराज होकर यहाँ। कहीं अरीबा के मामलात भी गड़बड़ तो नहीं चल रहे? लगता तो ऐसे ही। क्या करते हैं क्या? बहुत बड़ी गलती करी है ना। जो भी मसले हैं वो बात करके हल किए जा सकते हैं, बात ना करके वो क्या साबित करना चाहती है? अपनी अहमियत वो अहमद लड़की ये नहीं जानती, अपनी हरकतों की वजह से उसने अपनी अहमियत खत्म कर दी। क्या तुम उनके मुतालबात मान लोगे? मुतालबात? अम्मी, आप इसे मुतालबात का नाम दे रही हैं। ये ब्लैकमेलिंग है और ओछे हथकंडे हैं ये। मैं अपनी माँ, अपनी जवान बहन को कैसे छोड़कर जा सकती हूँ, वो भी अपनी बीवी के लिए। आप उसे ये एक्सपेक्ट करती हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा नुमान, आखिर ये ऊँट किस करवट बैठेगा? हिना तो कुछ भी तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है, और मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा घर टूटे। बेटा, शरीफ और खानदानी लोगों में इस तरह शादियां खत्म नहीं होती, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि हिना की माँ कितनी अजीब है। किस तरह वो अपनी बेटी को इस तरह मैके में बैठने का मशवरा दे सकती है? पता नहीं क्या हो गया है आजकल की इन लड़कियों को। देखो बेटा, तुमने और तुम्हारे बाप ने जज्बात में आकर गलत कदम उठाया है। ससुराल और शौहर चाहे जैसा भी हो, बेटियों को अपना घर छोड़ने की गलती नहीं करनी चाहिए। और वैसे भी तैमूर में ऐसी कोई खास बुराई नहीं है। अगर तुम चाहो तो अपने किरदार से उसकी खामियों को दूर कर सकती हो। किसी की आदतें तो तब्दील कर सकते हैं, लेकिन किसी की फितरत नहीं। मुझे समझ आ गई है कि तुम्हारे घर में सबसे बड़ा मसला क्या है और तैमूर का मिजाज ऐसा क्यों है। ये सब किया धरा तुम्हारी नंद रिफत का है। तो तलाक लेकर माँ बाप के घर आके बैठ गई। मुझे तो लोगों ने बताया है कि 6 महीने के अंदर अंदर दूसरों ने तलाक हाथ में थमा दी। अब वो किसी का हंसता बहसता घर क्यों देख सकेगी? मुझे तो लगता है कि तैमूर की पिछली 2 तलाकें करवाने में भी तुम्हारी नंद का हाथ होगा, और तुम्हारी सास को भी पट्टियां वही पढ़ाती है। वरना जुलेखा इतनी बुरी औरत नहीं है। तुम मुझसे वादा करो, अब तुम एक नए अहद के साथ अपने ससुराल में जाओगी। कैसा अहद? वहां बसने का अहद। रिफत से होशियार रहो और उसकी चालों को समझने की कोशिश करो। समझ कर भी क्या करूंगी अम्मी? मुझ में इतनी साजिशों और मकारियों का मुकाबला करने की हिम्मत नहीं है, और ना ही मेरा इतना दिमाग चलता है। हनीफा, क्यों ना हम तुम्हारी चंडालन नंद का रिश्ता कहीं तय करा दें? मेरी बात को समझने की कोशिश करो।
रफत इस घर से चली जाएगी ना तो तुम्हारे घर के हालात खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे। तुम मानो ना मानो, सारे फसाद की जड़ वही है। अस्सलाम वालेकुम चाची जान। वालेकुम सलाम। कैसी हो अरीबा? तुम आई हुई और मुझे पता ही नहीं, वो तो मुझे अरशद ने बताया। तो मैंने सोचा क्यों ना अपनी बचपन की दोस्त को मिलाऊं। तुम्हें तो कभी तौफीक नहीं हुई मुझसे मिलने की या बात करने की। बात करने की क्या जरूरत है, फर्क क्या पड़ता है? हम राब्ता रखें ना रखें, हमारी खबरें ऊपर तक पहुंच तो जाती हैं। देखे ना चाची जान, हम एक घर में रहते हैं, एक खानदान की तरह। एक दूसरे का ख्याल रखना तो हमारा फर्ज बनता है। आपने महज एक झगड़े को बुनियाद बनाकर बोलचाल बंद कर दी। मैं तो अरीबा को अभी भी अपनी अच्छी दोस्त समझती हूँ, इसलिए मैंने सोचा अरीबा से मिलूं। आप कब तक रुकोगी अरीबा? आज शाम तक। शाम को अब्बू मुझे छोड़ाएंगे। क्यों? और तुम्हें तैमूर भाई लेने नहीं आएंगे? अरे नहीं नहीं, वो तैमूर ही लेने आ रहा था, मगर वो क्या हुआ कि अचानक इसकी सास की तबीयत खराब हो गई। अरीबा ने खुद आने से मना कर दिया। यकीन करो, मेरी अरीबा तो अपनी सास को मुझसे ज्यादा इज्जत देती है। और क्यों ना करे, इसकी सास भी इसको बेटी से ज्यादा प्यार करती है। बहुत प्यार मोहब्बत है दोनों में। अम्मा, मैं ना कहती थी कि आपके बेटे मुझे इस घर में रखकर एक ना एक दिन एहसान जरूर जताएंगे। तो इसमें रोने की क्या बात है? एहसान ही जताया है ना, धक्के मारकर घर से तो नहीं निकाल दिया। अम्मा, आपकी आंखें बंद होने की देर है, वो भी कर गुजरेंगे। आप देखिएगा कि आपके दोनों बेटे मेरे साथ करते क्या हैं। इसलिए तो चाहती हूँ कि तुम जल्द अज जल्द अपने घर की हो जाओ। तुम तो जानती हो ज़ीशान और तैमूर में कितना फर्क है। ज़ीशान मेरे कहे में नहीं है। कल को अपनी पसंद की कोई तेज तरह लड़की ले आए ना तो तुम्हारा इस घर में रहना महाल हो जाएगा। अम्मा, बहू अरीबा जैसी गूंगी हो या तेज तराज, घर तो आपके दोनों बेटों का ही है ना। क्या करूं, तुम्हारे बाप ने इस घर में 2 बेटों का हिस्सा भी लिख दिया है। सिर्फ मेरे ही नाम होता तो मैं तुम्हें दे देती। अम्मा, अब भी देर नहीं हुई, ये घर मेरे नाम हो सकता है। वो कैसे? क्या हुआ? नसीर ने कुछ कह दिया? दादी ने बातें सुना दी? बिला वजह नीचे चली गई अपना दिल जलाने। अरीबा तो बहुत खुश है अपने ससुराल में। सास बीमार है, फिर भी शौहर ने मैके भेज दिया और शाम को वापस भी चली जाएगी। अरे तो तुम अपना दिल क्यों जला रही हो? तुम भी अपने घर वापस चले जाओ। ऐसा क्या है अरीबा के पास जो तुम्हारे पास नहीं है? ससुराल जाती है मेरी जूती। अब तो मैं अपने घर में ही जाऊंगी जो सिर्फ मेरा और मेरे शौहर का होगा। जब तक वो मेरी शर्त मान नहीं लेते ना, मैं यहीं पर रहूंगी अम्मी के पास। 30,000 रुपए? आप इतने पैसों का करते क्या हैं तैमूर भाई? पहले ही आप मुझसे 60-70 हजार रुपए करीब ले चुके हैं। पैसे देने हैं तो दो, ज्यादा बातें मत करो। तुम्हें पता है मैं किसी का हिसाब किताब नहीं रखता हूँ। बाहर जाते ही तुम्हारी एक एक पाई लौटा दूंगा। बाहर जाके किस किस का उधार लौटाएंगे आप? बाहर जाके कमाना इतना आसान नहीं जितना आप समझ रहे हैं तैमूर भाई। अपने कांधों पे उतना ही बोझ ला दिए जितना आप बर्दाश्त कर सकें। अब्बा की दुकान जब बिकी थी तो हम दोनों को बराबर का हिस्सा मिला था। अभी 1 साल भी नहीं हुआ कि आप अपना सारा पैसा खा पी के बैठ गए। किसी मुफीद जगह लगाते तो आज आपको यूं हाथ न फैलाना पड़ता। मेरी आधी से ज्यादा रकम तो पहले ही आपा पर लग चुकी है और अम्मा पता नहीं क्यों उन पर पैसा लुटाए जा रही हैं। पहले ही जहेज और जेवर बनाने के चक्कर में हमारी आधी जायदाद बिक चुकी है और अब भी यहाँ बैठकर हमारा खून चूस रही है वो। अपना ख्याल रखना और मुझे ना फोन करके तमाम सूरत हाल जरूर बताना। अब जल्दी करो बेटा, शाम होने वाली है, तुम्हें वक्त पे तुम्हारे घर पहुंचाना है। आओ। खुदा हाफिज। अल्लाह निगहबान तुम्हारा। अल्लाह निगहबान।
अरे अंकल, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहीं जा रहे थे आप? हाँ बेटा, मैं अरीबा को उसके ससुराल छोड़ने जा रहा हूँ। आए मैं छोड़ देता हूँ। नहीं बेटा, तुम्हें तकलीफ करने की जरूरत नहीं है, मैं रिक्शा टैक्सी ले लूंगा। अरे अंकल, आप मेरे होते हुए टैक्सी में कैसे जाएंगे? आए मैं आप लोगों को छोड़ दूँ। आए प्लीज, आए। ऐसा कैसे हो सकता है? नमान नीचे से आकर चला गया। तुम अभी के अभी से फोन करो, उससे पूछो कि उसके ससुराल का घर ये है या तुम्हारे चचा का घर। अम्मा, मुझे तो लगता है नुमान भाई को चचेरा ने कॉल करके बुलाया है। वो इससे मिलने के लिए आए भी नहीं थे। अम्मी, देख लिया आपने? मैंने कहा था ना आपसे कि नुमान ने अंदर ही अंदर जरूर कोई चक्कर चला रखा है, वरना उसका क्या काम है कि वो मुझसे छुपकर मेरे ही चचा के घर आए या उनको गाड़ी में बिठाकर सैर कराता फिरे। अब समझी मैं कि नौमान जब यहाँ चक्कर लगाता है जब अरीबा अपने मैके आती है। मैं तो समझी थी अरीबा ससुराल में 6 माह टिककर जैसे तैसे गुजारा कर लेगी, लेकिन इसने तो तैमूर की 2 पिछली बीवियों से ज्यादा बेसब्रापन दिखाया। उन्होंने तो जैसे तैसे 1.5-2 माह निकाल लिए थे। अच्छा हुआ अम्मा चली गई। अरीबा की खामोशी को ऐसे ही मत समझें। अगर वो ज्यादा अरसा यहाँ पर रहती तो हमारे लिए खतरा बन सकती थी। सच पूछे अम्मा तो मुझे अरीबा में हालात को बदलने और मुकाबला करने की सलाहियत नजर आ रही थी। अगर वो यहाँ टिक जाती तो बहुत कुछ बदल सकती थी। तैमूर का दिमाग, तैमूर की सोच मेरी और आपकी पोजीशन को भी खतरे में डाल सकती थी। अच्छा हुआ जो खुद ही यहाँ से चली गई। भाई की शादी करवा के हमारी वाह वाह भी हो गई। जहेज का सामान भी हमारे पास है और जेवर भी हमारे पास है। बस समझो, सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। आहिस्ता बोलो, तैमूर अंदर सो रहा है। उसके कान में जरा भी भनक नहीं पड़नी चाहिए कि उसकी 2 पिछली बीवियों की तरह अरीबा का भी जेवर हमारे पास है। बेटा, तुमने खामखा जहमत की, मैं इसे छोड़ने जा ही रहा था। अंकल, ऐसे कैसे हो सकता? मेरे होते हुए आप टैक्सी में कैसे जा सकते हैं? इसी बहाने आपके दामाद से भी मुलाकात हो जाएगी। इत्तफाक की शादी में तो नहीं हो सकी। तुम गलबन हिना बेटी को लेने आए थे। आप अरीबा को छोड़ने की जहमत क्यों कर रहे हैं? असूलन तो आपके दामाद को लेने आना चाहिए था। वैसे भी शादी के शुरू के दिनों में मर्द ससुराल जाने के बहाने ढूंढते हैं। असल में औरत जात होती ही ऐसी, तो शादी के बाद शौहर के घर को अपना घर समझने लगती है। अरीबा आई तो 1 हफ्ते के लिए थी, लेकिन 3 ही दिन में उकता कर वापस जा रही। कहती है कि अब मेरा अपने घर के अलावा कहीं दिल नहीं लगता। काश अंकल, हर शादीशुदा लड़की की यही सोच। मम्मी, अरीबा का जेवर का है। कौन सा जेवर? अनजान मत बनो, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ अरीबा का सारा जेवर तुम्हारे पास है। मैं वो मोबाइल फोन छीनने का तुम्हें इतना दुख पहुंचा कि तुम घर छोड़कर चली गई। तुम बहाने बहाने से चचा जान के दर पर हाजिरी लगाने आते हो। तुम पछता रहे हो कि तुम्हारी शादी अरीबा से क्यों नहीं हुई, है ना? जब से पिया पर देश गयो रे, जब से पिया परदेश गयो